डूंगरपुर नामक गांव में गीता नाम की औरत अपने दो बेटे जय और अमन के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उसके पति की अचानक मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब गीता पर ही आ गई थी। अब दोनों बेटों की परवरिश उसी को करनी थी। जैसे तैसे उसने अपना घर चलाकर बेटों की परवरिश की। अब उसके बेटे बड़े हो चुके थे। अब उसे एक बड़ा फैसला लेना था। अरे गीता बहन, कैसी हो? आओ अंदर आओ। अरे गिरधर भाऊ, अब आपको क्या बताऊं, आप तो सब जानते ही हैं। मैंने अपने दोनों बेटे को बड़ी मुश्किलों से पाला है और अब शहर जाकर उनका अच्छे से कॉलेज में पढ़ने का टाइम भी आ गया है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने दोनों बेटों को एक साथ पढ़ा पाऊँ। अगर मैं अपने एक बेटे को पढ़ाऊँ तो किसी दूसरे के साथ गलत हो जाए। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं क्या करूँ? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे बताओ कि पढ़ने में सबसे अच्छा कौन है दोनों में से? वैसे तो जय बहुत अच्छा है पढ़ने में, उसका शौक भी है पढ़ने का, लेकिन अमर भी थोड़ा ठीक ठाक ही पढ़ लेता है। तो ठीक है, फिर जे पढ़ने में सबसे अच्छा है और बड़ा भी है, तो जे को तुम शहर भेजो और अमर को तुम अपने पास ही रखो। मैं आज ही जे की टिकट करा देता हूँ और मेरी जान पहचान में एक हलवाई है, मैं अमर को उसके यहाँ काम पर लगा दूंगा। गीता गिरधर की बात मान लेती है और अपने बड़े बेटे जय को शहर पढ़ने के लिए भेज देती है और छोटे बेटे अमर को गांव के एक हलवाई के यहाँ काम पर लगा देती है। अमर एक समझदार लड़का था। वह आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन घर की परिस्थितियों को देखते हुए वह आगे पढ़ने की जिद को छोड़कर हलवाई के यहाँ काम पर लग जाता है। वक्त ऐसे ही कटता गया। कुछ साल बाद अमर को शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी मिल गई। ये लो माँ, मिठाई खाओ। मेरी नौकरी शहर के एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी लगी है। क्या बेटे, किसमें हो गई है? फूड रेस्टोरेंट? 5 स्टार रेस्टोरेंट माँ। शहर में ढाबे की तरह बड़े बड़े खाने के रेस्टोरेंट होते हैं जिन्हें रेस्टोरेंट बोला जाता है। ठीक कहा ना भैया? बिल्कुल सही कहा तेने। 5 स्टार रेस्टोरेंट में वहाँ मुझे अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी और मेरा कुछ दिनों बाद प्रमोशन भी हो जाएगा। कुछ ही समय में अमर का प्रमोशन हो गया। उसने अपनी माँ और भाई को भी शहर में अपने पास बुला लिया। वाह, कल मेरे बॉस डिनर पर आ रहे हैं। जब मैंने उनसे कहा कि मैं अपने घर वालों को भी लाया हूँ तो वह बहुत खुश हुए और आपसे मिलने के लिए कहा। अरे वाह बेटे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बुला ले अपने बॉस को कल ही तू। वो सब तो ठीक है माँ, पर तुम तो बीमार रहती हो, तो खाना कौन बनाएगा? उसकी चिंता आप मत करो भैया। जब आप शहर में थे तब मैंने लालू हलवाई के यहाँ बहुत ही बढ़िया खाना बनाना सीखा था। चिंता ही मत करो, आपके बॉस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ठीक है अमर, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, मेरे बॉस एक बहुत बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक हैं, इसलिए खाना भी उसी लेवल का होना चाहिए और सभी चीजें परफेक्ट होना चाहिए। आप इसकी चिंता छोड़ ही दो भैया। जब आपके बॉस खाना खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कहते ही सब खुश हो गए। अगले दिन अमर खुश होकर पूरे मन से बॉस के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने लग जाता है। भैया लगता है आपके बॉस आ गए, मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं अमर, तू रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे कि तेने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। मैं गेट खोलता हूँ, तू किचन में जा और बॉस के सामने ज्यादा बाहर मत आना। अमर अपने भाई की यह बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है और चुपचाप अंदर जाकर डाइनिंग टेबल को सजाने लग जाता है। वेलकम सर, आइए बैठिए। थैंक यू जय। अरे वाह जय, तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर है। तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे भी मिलवाओ उनसे। मैं अभी मिलवाता हूँ सर। माँ, ओ माँ, बॉस आए हैं। आइए भाई साहब। इधर जय और उसकी माँ बॉस से बातें करने में लग रहे थे और उधर अमर किचन में खाना बनाने में लगा हुआ था। थोड़ी ही देर में सभी लोग खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आए। जय का बॉस डाइनिंग टेबल को सजा हुआ देख बहुत खुश हुआ। टेबल पर सब कुछ एकदम परफेक्ट था। उम्मीद है बॉस आपको खाना अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल जय, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। किसने बनाया इतना स्वादिष्ट खाने? जी मेरे छोटे बेटे अमर ने बनाई है। अरे जय, ये क्या बात हुई? अमर घर पर ही है और तुमने मुझे अभी तक उससे मिलवाया ही नहीं। बॉस वो खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए। अमर, बेटा अमर,
सर बुला रहे हैं। अमर उदास होता हुआ बाहर आ जाता है। वाह बेटा अमर, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने तो। क्या कहीं कुकिंग का कोर्स किया है क्या तुमने? नहीं नहीं बॉस, ये तो हमारे गांव के हलवाई के पास में काम करता था, वहाँ सीखा है ये थोड़ा बहुत खाना बनाना। अपने भाई की इस तरह की बातें सुनकर अमन फिर से दुखी हो जाता है और खाने के लिए टेबल पर बैठ जाता है। जाने से पहले जे के बॉस अमर को एक ऑफर देते हैं। वाह 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 वाह, खाना खाकर तो बिल्कुल मजा ही आ गया। सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि टेबल एटिकेट्स का भी बिल्कुल खास ध्यान रखा है अमर ने। गीता जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे। आपका बेटा अमर बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। हमें अपने एक नए रेस्टोरेंट में एक शेफ की जरूरत है, तो क्या तुम वहाँ पर हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? लेकिन बॉस, अमर के पास तो कोई ऑफिशियल डिग्री भी नहीं है, वो तो बस बना लेता है ऐसे ही थोड़ा बहुत। तुम्हें उस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है जे, मुझे बस टेस्ट चाहिए और बाकी चीज़ों की परवाह नहीं है मुझे। अमर, कल तुम जे के साथ रेस्टोरेंट आ जाना और वहीं पर मुझे एक डिश बनाकर खिला देना। अगर मुझे डिश पसंद आई तो तुम्हारी जॉब पक्की। बॉस की यह बातें सुनकर अमर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जे को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगले ही दिन अमर वहाँ जाकर डिश बनाने लग जाता है। ये लीजिए सर, व्हाइट सॉस चीजी पास्ता विद एन इटालियन ट्विस्ट। वाह 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 अमर, बहुत खूब। इसमें जो चीज़ी फ्लेवर है, हा, बिल्कुल मज़ा ही आ गया। बहुत ही शानदार डिश बनाई है तुमने। क्या आपको इतनी अच्छी लगी सर? क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ? अरे तो सच में टेस्टी है। क्यों जे, चौंक गए ना? क्या हुआ सर? मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम इसे सब कुछ सच सच बताते हो या मैं बताऊं? अमन, मैंने इस रेस्टोरेंट के शेफ को बोला था कि अमन की डिश में मिर्च और मसाला तेज कर देना ताकि तुझे यहाँ नौकरी ना मिले। क्या? हाँ, और जब तुम फोन पर शेफ से बात कर रहे थे तो तुम्हारी माँ गीता ने तुम्हें ये बात करते हुए सुन लिया और तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया। इससे पहले कि वो शेफ तुम्हारी बातों में आकर कुछ करता, उससे पहले ही मैंने उसे फायर कर दिया। मगर भैया, आपने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं चाहता था तुझे मेरे जैसा पैसा और लाइफ स्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू मेरे टुकड़ों पर बने। यू आर फायर्ड जे। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है। देखो जे देखो, सीखो अपने कुछ छोटे भाई से। तुमने अमर के साथ कितना बुरा किया और कितना बुरा चाहा तुमने उसका, फिर भी अमर तुमसे कितना प्यार करता है। आई एम सॉरी बॉस, और अमर आई एम सॉरी। जे को अपनी इस गलती का एहसास हो जाता है और अब से वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं।